Okay, so in this question number 8, you have a string which is 8 meters long. ठीक है. और वो string जो है ये जो आपको बेसिकली जो फर्स्ट उसने स्ट्रिंग अटैच की थी वो पॉइंट ए और बी के साथ की थी, राइट. और उसके साथ उसने यहाँ पे पॉइंट सी पे जहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, यहाँ पे उसने कोई वेट लगाया, तो ऑफ कोर्स जब वेट लगेगा तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा. तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ठीक है. एंड वंस इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो आपके पास एक डेंस लाइन नजर आ रही है ना, ए से लेके सी तक और फिर सी से लेके बी तक, ये जो लेंथ है 8 मीटर्स, ये इसकी लेंथ है. ये वाली सारी, ये जो ब्लू में वो कर रहा हूँ, ये 8 मीटर्स है. ये गिवन है आपके पास. ठीक है. जब उसने ए से बी तक उसको किया था और फिर उस पर वेट लगाया तो वो नीचे आ गई, तो उसकी लेंथ तो सेम रहेगी ना. पहले ये लाइन थी ए से बी तक. ठीक है. फिर उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे उसने जब वेट लगाया तो ये नीचे आके ये आपके पास नीचे यहाँ पे ऐसे बन गई. ठीक है. ये वाली जो यहाँ पे उसने वेट लगाया, ठीक है, इस पॉइंट को आप सी बोल दो. और ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना. अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने आपको बीसी की लेंथ तो दी हुई है विच इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. और आपके पास टोटल लेंथ भी है ए से लेके बी तक. ये पूरी एक स्ट्रिंग की लेंथ थी. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 8, राइट. और जो लेंथ ऑफ BC है equals to x. Now you have to tell the length of AC. अब बेसिकली AC प्लस BC equals to 8 by fact. ठीक है. क्योंकि वही सेम स्ट्रिंग है. और BC की लेंथ आपके पास है x, तो आपने AC की फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x. तो आपके पास AC की जो लेंथ है वो आएगी 8 माइनस एक्स. ये आपके पास AC की लेंथ आ गई. और ये आपका पार्ट ए कंप्लीट. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. आप मूविंग फॉरवर्ड you need to solve the part B. पार्ट बी में देखो वो क्या पूछ रहा है आपसे. पार्ट बी में वो ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है वो वही बताना चाह रहा है आपको कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं एंड व्हेन टू लाइंस आर स्ट्रेट टू ईच अदर that means they are perpendicular to each other, and when two lines are perpendicular to each other that means they have right angle or 90 degrees का angle between them. और अगर आपके पास कोई राइट एंगल कोई ट्राइंगल हो जिसमें 90 डिग्रीज का एंगल हो, तो वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है. और पाइथागोरस थ्योरम इज a theorem that you can apply on the right angle triangles, right, to find any missing side. अब सेकंड पार्ट में यही सिचुएशन है. आपके पास तीनों साइड्स. अब वो आपको कह रहा है कि जो आपके पास ए बी है, अगर आप अज्यूम करो कि उसकी लेंथ 7 मीटर्स है, ये जो डॉटेड लाइन है वो कह रहा है कि अगर ये आपके पास 7 मीटर्स है, ठीक है, तो अब मुझे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इस पे. और आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि देखो आपके पास दो साइड्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है. एक आपके पास बेस एक्स है और जो आपके पास हाइट है वो आपके पास 8 माइनस एक्स है, राइट. AC इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. BC इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. ठीक है. और वो सबसे उसकी जो लेंथ मेजरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है. तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. ये हाइट को मैंने h8 लिखे, ये हाइट है. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यूज प्लग करना स्टार्ट कर दो. हाइपोटेनस उसने पार्ट बी में क्या बताया? ए बी इक्वल्स टू 7. तो 7 का स्क्वायर और बेस आपके पास क्या है? x का स्क्वायर. ठीक है. और आपके पास हाइट कितनी आ रही है? 8 माइनस एक्स. तो ये आपके पास 8 माइनस एक्स बनेगा का स्क्वायर. स्क्वायर साथ आएगा. अब इसको सॉल्व करो. 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. एक्स का स्क्वायर एज इट इज. और इस पे ख्याल से आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. ठीक है. ये 8 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर है. तो इस पे आप आइडेंटिटी जो लगाओगे वो ये होगी. ए माइनस बी का होल का स्क्वायर जब आप ओपन करते हो तो उसका कैसे करते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है. तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64. और बी का स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर. और माइनस 2 इंटू 8
इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 49 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 64, सॉरी डायरेक्ट कर लो ना। एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, राइट। अब 49 को आप ले आओ राइट साइड पे, और यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, और वहां पे पॉजिटिव 49 था, यहाँ पे आके नेगेटिव 49 होगा। तो आप इसको सॉल्व करो। 2x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 15, राइट। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन that you that you are supposed to prove, ठीक है। ये आपकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम आ रही है ना, ये देखो यहाँ पे, और जो हमने कैलकुलेट किए बोथ आर सेम, ठीक है। अब सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ यू विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में आपने क्या करना है, पार्ट बी पढ़ लो। सॉल्व द इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है वही इक्वेशन, गिव बोथ आंसर्स करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। आपने सिंपली इस पे क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, और क्योंकि क्वाड्रेटिक जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट टू आंसर्स, राइट। दो रूट्स मिलते हैं, तो वो दोनों रूट्स जो है आपने टू डेसिमल प्लेसेस तक उनको लिखना है। लाइक टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए, जहां पे पॉइंट आएगा उसके बाद दो डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है, 1 और 2। इट कैन बी एनी नंबर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, वो तो करना आता होगा एज्यूम, सॉरी। a equals to 2, b equals to minus 16 and c equals to 15। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। माइनस इंटू माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होता है, हाँ आई थिंक माइनस होता है, हाँ माइनस होता है। 4 इंटू 2 और 15, ठीक है। इसको सॉल्व करो, और 2 इंटू 2, एंड आई अज्यूम के यहाँ से आगे तुम कर लोगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 256, and 256 minus 8 into 15, तो 136 आ रहा है आपका अंडर रूट के अंदर, 136/4, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 136 का अंडर रूट लो, कितना आ रहा है, 136 का अंडर रूट लेंगे तो 11.66 आ रहा है, तो ये 16 प्लस माइनस 11.66/4, और ये x की इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि x की टर्म्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो यहाँ से आप x इक्वल्स टू एक दफा 16 प्लस 11.66/4 करो, और एक दफा आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। बस इससे आगे सॉल्व करो, आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपका ये b पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो मेरे से पूछ लो, ठीक है।